एक बार तुक्का हो सकता है, दूसरी बार किस्मत, लेकिन तीसरी बार मतलब तीर निशाने पर बैठ चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कोरोना को तोड़ना। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। दुनिया हैरान है, वो जिसने दुनिया को हिलाकर रखा है, डरा कर रखा है, उसको मरुधरा ने धूल चटा दी। अगले आधे घंटे हम आपको बताएंगे कोरोना का काल क्या है, साथ ही न्यूज 18 पर मिलवाएंगे कोरोना के विनाशकों से। तो डर को झाड़िए और देखिए कोरोना को तोड़ना। दुनिया में दहशत का दूसरा नाम बन चुके कोरोना पर जयपुर के डॉक्टर्स ने बड़ी सफलता हासिल की है। एसएमएस अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती 2 इटालियन और दुबई से लौटे बुजुर्ग को कोरोना से मुक्ति मिल गई है। सीएम ने सफलता पर डॉक्टर्स को बधाई दी है। डॉक्टर्स की मेहनत रंग लाई, एसएमएस से राहत भरी खबर आई। सफल हुआ कोरोना भगाओ अभियान, कोरोना के 3 मरीजों को जीवन दान। सीएम ने कहा थैंक यू भगवान। मरुधरा में हारा कोरोना। देश भर में कोरोना को लेकर फैली दहशत के बीच राजधानी जयपुर से राहत भरी खबर आई है। ऐसी खबर जो कोरोना के खिलाफ जंग में बड़ा हथियार साबित हो सकती है। जी हां, जयपुर के एसएमएस अस्पताल के डॉक्टर्स की दिन रात की मेहनत रंग लाई और हार गया कोरोना। जी हां, एसएमएस अस्पताल में कोरोना से पीड़ित जो 3 मरीज भर्ती थे, उन्हें कोरोना से मुक्ति मिल गई है, क्योंकि तीनों मरीजों की जांच रिपोर्ट अब नेगेटिव आई है। एसएमएस के डॉक्टर्स ने बताया कि 69 साल के इटालियन एंड्री कार्ली की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कार्ली की पत्नी की रिपोर्ट पहले ही नेगेटिव आई थी। अब दुबई से लौटे जयपुर के 85 वर्षीय बुजुर्ग की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। एसएमएस के डॉक्टर्स की सफलता को सीएम अशोक गहलोत ने भी सलाम किया है और उन्हें बधाई दी। सीएम ने ट्वीट कर कहा, मुझे शेयर करते हुए खुशी हो रही है कि कोरोना के 3 मरीजों का सफलतापूर्वक इलाज किया गया, जिनमें 2 सीनियर सिटीजन्स भी हैं। अब उनका रिपोर्ट नेगेटिव है। एसएमएस के डॉक्टर्स को मेरी हार्दिक बधाई, खासकर कोरोना के इलाज में निष्ठावान प्रयास के लिए। फिलहाल एसएमएस अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव एक युवक का इलाज जारी है, लेकिन जिस तरह से एसएमएस के डॉक्टर्स ने दिन रात एक कर कोरोना के 3 मरीजों को जीवन दान दिया है, उससे ये लग रहा है कि युवक भी कोरोना को मात देने में सफल होगा। फिलहाल 3 मरीजों को कोरोना से मुक्ति देकर एसएमएस के डॉक्टर्स ने दहशत का पर्याय बन चुके कोरोना के खिलाफ बड़ी लड़ाई जीती है। न्यूज 18 के लिए जयपुर से सचिन शर्मा की रिपोर्ट। वहीं सीएम गहलोत ने भी कहा कि कोरोना को लेकर डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। क्या लोग मर चुके हैं वर्ल्ड के अंदर, महामारी घोषित की जा चुकी है। अगर WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन अगर महामारी घोषित करता है तो सोच समझ के करता है। इसलिए एक के बाद एक सब मुल्क आपातकालीन घोषणा कर रहे हैं। अमेरिका ने कर दी, हिंदुस्तान ने कर दी है, देश ने। तो हर नागरिक को चाहिए कि जो प्रिकॉशंस कहा जा रहा बार बार हम लोग प्रचार कर रहे हैं, पूरे मुल्क के अंदर प्रचार हुआ, सिनेमा घर बंद हुए हैं, स्कूलें बंद हुई है, कॉलेज बंद हो रहे हैं, तो फिर हम कहेंगे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। परंतु प्रिकॉशन नहीं रखेंगे, अगर ये फैलता गया तो इसकी फैलने की स्पीड इतनी ज़्यादा है कि बाद में बहुत तकलीफ आएगी। जयपुर में कोरोना वायरस पॉजिटिव 4 मरीजों में से 3 बिल्कुल ठीक हो गए। ये चमत्कार जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के डॉक्टर्स ने किया है। वहीं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के मुखिया एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रोहित कुमार सिंह कोरोना वायरस से लड़ने के लिए खुद दिन रात एक किए हुए हैं। रोहित कुमार सिंह की कोशिशों का नतीजा है कि ईरान से एयरलिफ्ट किए गए भारतीयों को भी सीधे जैसलमेर में शिफ्ट किया जा चुका है। उनकी रणनीति को लेकर बातचीत की संवाददाता सचिन शर्मा ने। पूरी दुनिया में जहां एक ओर कोरोना का आतंक फैला हुआ है, वहीं राजस्थान में इस समय कोरोना खुद खौफ खाया हुआ नजर आ रहा है। पूरे प्रदेश में जिस तरह से कोरोना वायरस को लेकर के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मुहिम चलाई जा रही है और साथ में जिस तरह से 3
मरीजों को, जो कि पॉजिटिव मरीज थे, उन्हें ठीक कर दिया गया है। इसका श्रेय जाता है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और इसके मुखिया मेरे साथ में मौजूद हैं। रोहित कुमार सिंह ACS हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर किस तरह से इन्होंने पूरी रणनीति बनाई और किस तरह से ये कोरोना वायरस से निपटने में आखिरकार सफल रहे हैं। रोहित जी, अगर देखें तो पूरी दुनिया में इस समय कोरोना का आतंक है, कैसे निपट पा रहे हैं? जैसे ही हमको इसकी सूचना मिली, हमने इसके संबंधित जितने भी पहलू हैं उसके संबंध में सारे प्रयास तेज कर दिए और पूरी जो हमारी टीम है, पूरे राजस्थान में हमारे जो CMHOs हैं और मेडिकल कॉलेजेस के डॉक्टर्स हैं, उन सबको एक साथ मोबिलाइज़ करके हमने लगभग 41 बिंदु निर्धारित किए और उस पर लगातार नियमित रूप से समीक्षा करी। तो उसी की वजह से हम अभी तक इसको नियंत्रण में रख पाने में सफल हुए हैं। तो इसका श्रेय पूरी टीम को जाता है। अगर बात करें कोरोना को लेकर के अवेयरनेस की, कैसे उसको आप आगे बढ़ा पा रहे हैं? मेरे ख्याल से राजस्थान में जो सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि रही है वो यही अवेयरनेस के बारे में रही है। हमने हमारे जो आशा वर्कर्स हैं, ANMs हैं और लगभग 10,000 नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं, उनको शुरू से ही मोबिलाइज़ करके उनको घर घर जाकर इसकी जानकारी देने को प्रेरित किया और उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। खासकर आपको जैसा ध्यान होगा, इटालियन टूरिस्ट आए थे और लगभग 6-7 जिलों में गए थे। तो उन पॉइंट्स पे जहां हमको ऐसी आशंका थी कि फैलने की संभावना है, वहाँ पर बहुत इंटेंसिव IEC कराई, इन्फॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन, और समाचार पत्रों के माध्यम से, TV चैनल्स, रेडियो के माध्यम से हमने प्रचार प्रसार की व्यवस्था कराई। तो ऐसा लगता है कि वो कुछ हद तक काम कर रहा है। अगर बात करें इसके इलाज की, क्योंकि जिस तरह से 2 इटालियन पॉजिटिव आए, फिर बाद में 2 जयपुर के निवासी थे वो भी पॉजिटिव आए। SMS के डॉक्टर्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया कि HIV की दवा का कॉम्बिनेशन, स्वाइन फ्लू की दवा और साथ में मलेरिया, किस तरह से संभव हो पाया? तो ये जैसा कि आपको भी पता है, कोरोना वायरस एक वायरस है, तो वायरस के लिए एंटीवायरल ड्रग्स काम करती हैं। हालांकि ये नया वायरस है, इसके बारे में बहुत सारी जानकारी अभी है नहीं। तो उन्होंने पहले मलेरिया की ड्रग्स ट्राई की, फिर स्वाइन फ्लू जो कि एक सिमिलर वायरस है उसकी ड्रग्स ट्राई की। उसके बाद जो HIV ड्रग्स हैं उसका कॉकटेल 2 ड्रग्स को मिला के वो ट्राई किया, क्योंकि इसमें जो कोरोना वायरस है इसमें एक स्टैब्लिश स्टडी है कि इसमें HIV की तरह के इंसर्ट्स होते हैं। इंसर्ट से तात्पर्य है कि उसका मॉलिकुलर स्ट्रक्चर जो है, जेनेटिक फ्रेमवर्क वो सिमिलर है। तो मेरे ख्याल से ये काम कर रही है। हालांकि बिफोर इट कैन बी मेड रेगुलर मेडिसिन, इसकी एक पूरी रेगुलेटरी व्यवस्था होती है, इसके रैंडमाइज ट्रायल होते हैं, सैंपल बड़ा है, बहुत सारे लोगों पे किया जाता है। पर एज ऑफ नाउ इट सीम्स टू बी वर्किंग, क्योंकि हमारे 3 मरीजों को ये ट्रीटमेंट करने में सफल रही। लगातार आप केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए हैं, लगातार आपकी चर्चा होती है, उनका क्या रिएक्शन है इस उपलब्धि पर? उनसे हमारी चर्चा हुई थी जब हम ये ड्रग ट्राई कर रहे थे, तब भी मैंने उनको इस बारे में बताया था। और ICMR जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है और जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया हैं, उनको भी इस बारे में कंसल्ट किया गया था। तो उनके सबके सहयोग से ही और उनके कंसल्टेशंस के बाद ही यह दवाइयाँ दी गई थी। तो उनका काफ़ी सहयोग रहा है। दे आर वेरी पॉजिटिव ऑन इट। अगर ये दवा कारगर है तो क्या भविष्य में ऐसे अगर मरीज पॉजिटिव आते हैं तो क्या उन्हें दवा देने के लिए हमारे पास पर्याप्त भंडार हैं दवा के? ये दवा कारगर है और इसको व्यापक रूप से प्रिस्क्राइब किया जाना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा, इसको व्यापक रूप से प्रिस्क्रिप्शन के रूप में इस्तेमाल करने के लिए हमें रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के थ्रू जाना होगा। और जहाँ तक दवाइयों का, ये सिप्ला कंपनी बनाती है ये दवाइयाँ, हमारी उनसे बात चल रही है, तो उनका भी काफ़ी स्टॉक उपलब्ध है। रोहित कुमार सिंह जो कि बता रहे हैं कि किस तरह से यदि आप सावधानी बरतते हैं और अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं तो कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। इस बीमारी से निपटने का एक ही तरीका है कि व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान दे, साथ में रेस्पिरेटरी हाइजीन को भी जो है वो बनाए रखे, तो इस बीमारी से निपटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और लोग भी स्वस्थ रह सकेंगे। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ सचिन शर्मा, न्यूज़ 18 जयपुर। और इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा, जो कि सीनियर प्रोफेसर हैं फार्माकोलॉजी SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर के। डॉक्टर साहब, स्वागत करता हूं मैं आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। और सबसे पहले कहना चाहता हूं कि एक बहुत ही थैंकलेस टाइप का जॉब हो जाता है कभी कभी, डॉक्टर्स का भी और जर्नलिस्ट का भी। इसलिए इस मौके की अहमियत समझते हुए मैं आपको कह रहा हूं, बधाई स्वीकार करें। धन्यवाद सर, शुरुआत में कुछ कहना चाहेंगे, फिर बातचीत आगे बढ़ाता हूं।
अच्छा, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि एसएमएस में मेडिकल कॉलेज में जो काफ़ी अथक प्रयास करे चिकित्सकों ने, और ये दवाइयों का जो कॉम्बिनेशन जो कि आईसीएमआर और इनकी डीसीजीआई की गाइडलाइंस के उनसे गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो ट्रीटमेंट दिया गया वो काफ़ी कारगर रहा। उसकी वजह से ही जो ट्रीटमेंट इनिशियली जो कोरोना के जो टेस्ट पॉजिटिव आया वो नेगेटिव हो गया। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है जो हमारे प्रिंसिपल जो सुधीर भंडारी सर हैं और हमारे जो चिकित्सक हैं मेडिसिन डिपार्टमेंट के, उनके द्वारा किया गया प्रयास है, जिसकी वजह से आज एसएमएस मेडिकल कॉलेज का पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में जगह जगह काफ़ी नाम हो रहा है उसका, और काफ़ी चर्चा हो रही है उसकी मीडिया में। तो अब हम हिट एंड चेस के स्टेज से आगे बढ़ चुके हैं डॉक्टर साहब। हाँ, डेफिनेटली ये जो ट्रीटमेंट जो किया क्लोरोक्विन के साथ कॉम्बिनेशन में, इन्होंने जो सेकेंड लाइन एचआईवी ड्रग्स को यूज़ किया वो काफ़ी कारगर साबित हुआ है और उसके अच्छे इफ़ेक्ट्स आए हैं। और ये इसका चाइनीज़ एक्सपर्ट हो गए या आईसीएमआर हो गए या दूसरी कंट्रीज़ भी इसी तरह के कॉम्बिनेशंस अलग अलग थोड़ा यूज़ करती हैं। बाकी अच्छा इफ़ेक्टिव कॉम्बिनेशन है जो कि आईसीएमआर की गाइडलाइंस और डीसीजीआई के द्वारा इसको मान्यता भी दे दी गई है एक तरह से, ये माना जाए तो। ठीक है, यहाँ पर मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा को ध्यान से देखिए, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये और इनके जैसे अन्य डॉक्टर्स जो एसएमएस में काम कर रहे हैं वो कोरोना के खिलाफ टर्मिनेटर के तौर पर सामने आए हैं, जो कोरोना को जड़ से खत्म कर रहे हैं। 3 लोगों को ठीक कर चुके हैं, और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, एक तुक्का हो सकता है, दूसरा किस्मत, लेकिन तीसरी बार मतलब निशाना बैठ चुका है। अब मैं चाहूंगा डॉक्टर साहब, जो कोरोना के रामबाण विनाशक हैं, यानी वो दवाइयां जो इस बीमारी के खिलाफ सक्सेसफुली काम कर रही हैं, अगर वो आप इंट्रोड्यूस करवा सकें, हमारे दर्शकों को मिला सकें उन विनाशकों से। तो सबसे पहले तो मैं ये कुछ दवाइयों के सैंपल जो अभी अवेलेबल हुए मेरे को, वो मैंने अभी कलेक्ट करे हैं जो हमारे दूसरा मैं ये बताना चाहूँगा कि ये दवाइयाँ किस तरह से काम करती है, इस तरह से मैं एक बार शो करना चाहूँगा। सपोज जैसे ये मान लो ये एक ह्यूमन सेल है, इसको अगर एक ह्यूमन सेल माना जाए इसको, तो इसमें ये जो क्लोरोक्विन जो वर्क कर रही है वो इनिशियली जो वायरल की एंट्री और अटैचमेंट को, कई लिटरेचर ये शो कर रहे हैं कि क्लोरोक्विन जो है वायरस के अटैचमेंट और एंट्री में भी हेल्प कर रही है उसको ब्लॉक करने में। नंबर 1, एक से जब वायरस अंदर एंटर कर जाता है, उसके बाद सेल के अंदर पेनिट्रेट करता है, देन उस पर कुछ और एंटीवायरल ड्रग्स एक्ट करती हैं। उसके बाद ये अनकोटिंग होती है इसकी वायरस की, उसके बाद कुछ अर्ली प्रोटीन सिंथेसिस होता है उसके बाद न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, देन लेट प्रोटीन सिंथेसिस। तो अपनी जो सेकेंड लाइन एचआईवी ड्रग्स हैं, प्रोटीज इनिबिटर ड्रग्स हैं, वो इस लेट प्रोटीन सिंथेसिस पे एक्ट करती है और कुछ एंजाइम्स पे एक्ट करती है, ये मैं बताना चाहूँगा। तो ये जो क्लोरोक्विन है, ये क्लोरोक्विन जो है एंडोसोमल एसिडिफिकेशन और फ्यूजन इनिबिशन करती है, और ये जो सेकेंड एंटीवायरल ड्रग्स है उसको एज ए सपोर्ट वर्क करती है। ये ऐसा कई लिटरेचर में भी जो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के कुछ डॉक्यूमेंट्स जो मैंने देखे नेट पे और जो अवेलेबल हैं, उसके आधार पे ये है कि ये एक तरह से एडिटिव इसका मैकेनिज्म वर्क करती है, जो सेकेंड लाइन ड्रग्स में क्लोरोक्विन जो है इफेक्टिव। तो मेन जो इसमें जो ट्रीटमेंट जो ये नया यूज़ किया, दैट इज़ लोपिनाविर एंड राइटोनाविर के साथ आपने क्लोरोक्विन यूज़ किया, उसका एक अच्छा रिजल्ट आया, जो उसने वायरस की एंट्री को भी रोका और इधर लेट प्रोटीन सिंथेसिस में कुछ एंजाइम इनिबिशंस में भी इसने सपोर्टिव वर्क किया। दूसरा, अगर अपन इसको ये देखेंगे जो ड्रग्स हैं, इसमें एंडोसोमल जो एसिडिफिकेशन फ्यूजन इनिबिशन कर देती हैं ड्रग्स। इसी तरह से कुछ और कंट्रीज़ ने भी इस तरह के कॉम्बिनेशन काम में लिए, जैसे इंडिया में तो अपन ने लोपिनाविर एंड राइटोनाविर इसको काम में लिया साथ में क्लोरोक्विन के, लेकिन इसी चीज़ को चाइनीज़ एक्सपर्ट ने भी इसको ठीक माना कि भाई क्लोरोक्विन के साथ इस कॉम्बिनेशन को काम लेना एक कारगर सिद्ध हुआ है। उसके बाद कुछ थाईलैंड एंड जापान जो कंट्रीज़ हैं ना, उन्होंने ऑस्टेलमावीर जो ड्रग्स है, इस तरह की ये जो ड्रग है, इसको उन्होंने काम में लिया। दैट इज़ थाईलैंड एंड जापान के जो कुछ एक्सपर्ट हैं वो इस ड्रग को काम में ले रहे हैं, जो कि एक फ्लू के लिए काम में आने वाली ड्रग्स है। इसके बाद कुछ और अमेरिकन एक्सपर्ट जो उन्होंने इबोला के लिए जो ड्रग्स काम में ले रहे हैं,
रेमडेसिविर जो ड्रग्स है उसको ये इबोला वाली ड्रग्स को ट्राई कर रहे हैं और उनके कुछ रिजल्ट्स पॉजिटिव आ रहे हैं। तो ये कुछ नए ट्रीटमेंट गाइडलाइंस हैं जो अलग अलग कंट्रीज़ में इन्होंने काम में लिए हैं। इसी तरह का अगर इसका क्लोरोक्वीन का अगर अपन माने तो वो उसकी जो दो साइट है, एक तो वायरल एंट्री पे जो ये एक्ट कर रही है, वायरल एंट्री को ब्लॉक कर रही है। दूसरा ये जो दूसरी सेकेंड लाइन एंटी HIV ड्रग्स हैं उन पे ये एक सपोर्टिव वर्क कर रही है, उनको सपोर्ट कर रही है और उसका जो एसिडिफिकेशन और वो कर देती है उनका, उस वजह से वो जो वायरल का रिप्लिकेशंस एंड लेट प्रोटीन सिंथेसिस अफेक्ट होता है, एक तरह से ब्लॉक हो जाता है। उसका जो अल्टीमेटली इफेक्ट ये होता है कि वो वायरस की जो मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाता और वायरस ज़्यादा नहीं फैल पाता। मेन जो प्रॉब्लम होती है वायरल इन्फेक्शन में, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में तो क्या होता है कि अपने पास एंटीबायोटिक्स हैं और वो बैक्टीरिया पे वर्क करती हैं, बैक्टीरिया की जैसे सेल वॉल पे वर्क कर रही हैं, प्रोटीन सिंथेसिस पे, मेम्ब्रेन पे या न्यूक्लियस पे, DNA RNA पे वर्क कर रही है। बट द प्रॉब्लम जो वायरस के साथ ये होती है कि वायरस जो ह्यूमन सेल के अंदर घुस जाता है और वो ह्यूमन सेल के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को, सारे सिस्टम को, प्रोटीन सिंथेसिस को, सबको यूज़ करता है। तो अपने जो एंटीवायरल ड्रग्स हैं वो इसी वजह से ज़्यादा टॉक्सिक हो जाती हैं और वो ह्यूमन सेल्स में घुस के एंटर करने में उनको दिक्कत होती है। तो इसलिए एंटीवायरल ड्रग्स हैं वो हैं भी कम और जो होती हैं वो HIV इन्फेक्शन में इनमें काम में आती हैं। तो उन एंटीवायरल ड्रग्स जो ऑलरेडी अपन दूसरे जैसे HIV में या दूसरे इबोला में या किसी और इन्फेक्शन में काम में ले रहे हैं, उन HIV ड्रग्स के साथ अपन क्लोरोक्वीन दे रहे हैं जिसका एक इफेक्टिव रोल जो कि ICMR और DCGI ने मांगा। ये इफेक्टिव रोल हमारे SMS के जो चिकित्सक हैं और हमारे प्रिंसिपल सर डॉक्टर सुदीप भंडारी सर के गाइडेंस में जो उन्होंने इस चीज़ को एस्टेब्लिश किया, इस चीज़ को ऑल ओवर इंडिया ICMR ने भी माना इसको गाइडलाइंस की और पूरे वर्ल्ड में भी इस चीज़ का हो रहा है। हाल ही में अभी मैं USA के कुछ हमारे जो एल्यूमिनाई हैं डॉक्टर्स, उनका मैं देख रहा था वीडियो, वहाँ पे भी इस चीज़ का जिक्र हो रहा था USA में कि SMS में इस तरह का ट्रीटमेंट दिया और उसका बड़ा इफेक्टिव मेजर्स रहा। तो वो भी इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। और दूसरा इसके साथ स्ट्रेस, स्ट्रेस मैनेजमेंट पे भी ध्यान दे रहे हैं क्योंकि जो पूरा जो सर मैं बोल रहा था, अगर आप बुरा नहीं माने तो एक बात बोलूं। हाँ बताएं सर। सर मोटे मोटे तौर पे जो आपने बताया कि वायरस द्विगुणित नहीं हो पाता है, मल्टीप्लाई नहीं हो पाता है, उस टाइप की बातें तो मुझे समझ में आई। काफ़ी सारा जो शुरुआत में आपने टेक्निकल टर्म्स यूज़ किए वो मेरे तो बाउंसर हो गई, मेरे ऊपर से चली गई। मैं अगर आप थोड़ी काम चलता हूँ भाषा में बता पाए तो मेरे दर्शकों को भी समझ में आएगा सर। मतलब क्या ये कोरोना को धो डालेगा, मार डालेगा, इस टाइप की कोई लैंग्वेज अगर थोड़ा सा यूज़ कर लें। अच्छा, मेन इसमें क्या है कि ये शुरुआती रिजल्ट्स हैं। अभी क्या है, सिर्फ 3 पेशेंट्स का जो डेटा अभी अपने पास आया है वो डेटा है। इसको अपन पूरी तरह से ये नहीं कह सकते कि ये बहुत ही अपने रिजल्ट्स जो आते हैं वो हज़ारों पेशेंट्स के डेटा के बेस पे अपन एक अच्छे कंक्लूसिव रिजल्ट में पहुंचते हैं। अगर अपन शुरू के 3 पेशेंट्स में अगर अपन जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो ठीक है, डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं और उन्हीं रिजल्ट्स की पे आधार पे जो पूरे वर्ल्ड में जो लिटरेचर अवेलेबल है उसके आधार पे अपन ये मान रहे हैं कि बड़ी कारगर दवाई है और ये कॉम्बिनेशन कारगर सिद्ध हुआ है। लेकिन शुरुआत में 3 पेशेंट्स के रिजल्ट के आधार पे अपन इसको ये नहीं कह सकते कि ये बहुत ज़्यादा इस तरह का अपन ज़्यादा इसको एडवर्टाइजमेंट नहीं करना चाहिए क्योंकि इसका अभी फर्दर और ट्रायल्स होंगे। उन सभी ट्रायल्स के बेसिस पे जो है अगर DCGI और जो ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ की अथॉरिटीज़ हैं और दूसरे जो एजेंसीज़ हैं जैसे ICMR होगा, तो ICMR ने इनिशियली तो माना इस चीज़ को, लेकिन डेटा बहुत ज़्यादा चाहिए। ऑथेंटिक डेटा जब तक नहीं होगा अपने पास, लेकिन फिलहाल के तो डॉक्टर साहब हम ये कह सकते हैं ना कि ये काम कर रहा है और अगर काम कर रहा है तो इतना भी इनफ है। हाँ, फिलहाल जो 3 ये जो एंटीवायरल ड्रग्स जो कॉम्बिनेशन का है ये बड़ा अच्छा काम कर रहा है। ये तो फिलहाल में बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं इसके। ये ठीक है सर। अब मुझे अगर आप थोड़ा समझा पाएं कि बेसिकली जब हम ये कहते हैं कि किसी तरह की दवाई से कोई ठीक हो गया, उसके बाद उसमें किसी तरह के कोई चेंजेस तो हम नोट नहीं कर रहे हैं ना कि जो साइड इफेक्ट, जैसे कि उसका या तो मान लीजिए कि ठीक तो हो गया है लेकिन सर दुखने लगा या वो थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया, इस टाइप के साइड इफेक्ट्स तो ये दवाइयां नहीं छोड़ रही है ना? नहीं, अगर एंटीवायरल ड्रग्स का अगर अपन माने मोटा मोटा तो इनके जो है साइड इफेक्ट माइनर्स है। जितनी भी एंटीवायरल ड्रग्स जो 3 ये कॉम्बिनेशंस हो गए प्लस दूसरी जो एंटीवायरल ड्रग्स काम में ले रहे हैं
उनके माइल्ड साइड इफेक्ट हैं, जैसे जीआईटी डिस्टर्बेंस हो गया, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो गया, या थोड़ा बहुत अपन को मतलब थोड़ा डिजीनेस हो गई, या कुछ सीएनएस के बहुत माइनर सिम्टम हो सकते हैं इससे। बाकी अदरवाइज ये एंटीवायरल ड्रग्स सेफ हैं। और इन तो सही डायरेक्शन की ओर आप लोगों ने कदम तो बढ़ा दिया, इतना तो तय है। एक सही डायरेक्शन की ओर आप लोगों ने कदम तो बढ़ा दिया, इतना ये तो तय है। निश्चित है कि ये जो शुरुआती में जो रिजल्ट आए हैं बहुत ही उत्साहजनक हैं। तो और आपकी इन फाइंडिंग्स रिजल्ट्स के हिसाब आधार से पे अब बहुत ही, जल्द एक SMS दवाई को- बन सकती है, हो सकता है आने वाले दिनों में टीका भी बन जाए। हाँ, उसके भी ट्रायल्स चल रहे हैं। टीके के भी कई कंट्रीज का दावा आ रहा है कि भाई वो ट्रायल्स जल्दी बना लें, जैसे इजराइल का आ रहा है। इसी तरह से ये जो ट्रीटमेंट रिजीम है ये बड़ी इफेक्टिव अभी इन 3 पेशेंट में सिद्ध हुई है। आगे देखो अच्छे रिजल्ट आए, उम्मीद करते हैं कि शायद आगे भी अच्छे रिजल्ट आएंगे। मैंने शुरुआत आपको थैंक्स के साथ की थी, अब मैं अंत आपको ऑल द बेस्ट के साथ कहता हूं। हमें उम्मीद करनी चाहिए, एक सूरज तो उग गया है, जैसे जैसे सूरज ऊपर होगा रोशनी और तेज होती जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।